the last video that we did was in English, so we have been getting some requests to do a video in Hindi. So this video we are going to do in Hindi. Let us know if you like it or not. If not, we'll revert back to English. So हिंदी में वीडियो बनाते हुए अभी जो लास्ट वीडियो था हमारा 485 वीज़ा का था, ये वाला वीडियो हमारा पॉइंट टेस्ट है परमानेंट रेजिडेंसी का, कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करते हैं जब आपका 485 वीज़ा ख़त्म हो जाता है। तो परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा सब क्लास है 189 और उसके लिए आपको पॉइंट टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। पॉइंट टेस्ट आपको एटलीस्ट 60 पॉइंट्स चाहिए वो क्लियर करने के लिए। तो 60 पॉइंट्स कैसे बनेंगे? सबसे बड़ी बात है, इस पॉइंट टेस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपने जो डिग्री की है वो एसओएल लिस्ट में होना चाहिए। एसओएल लिस्ट हमने स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अब उस वीडियो को देख सकते हैं एसओएल लिस्ट के बारे में। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन एसओएल लिस्ट में नहीं है तो आप इस 189 सब क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी एक दूसरी सब क्लास है, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो बड़ी चीजें हैं, जो बड़े ब्रैकेट्स है, इसके लिए 3 बड़े ब्रैकेट्स है: एज, इंग्लिश एंड योर क्वालिफिकेशन। एज के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि आपकी एज कौन से ब्रैकेट में आती है। 4 बड़े ब्रैकेट है: 18 to 24, 25 to 32, 33 to 39, 40 to 44। अगर आपकी एज इन ब्रैकेट्स के बाहर है तो आपके पॉइंट्स 0 है एज के। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो हमने बैंड्स लिखे हैं, जो मार्क्स लिखे हैं, ये आइल्स के लिए, बट आप पीटीई भी दे सकते हैं, आप टॉयफल भी दे सकते हैं, बट ये वाले बैंड जो हमने लिखे हैं आइल्स के हैं। तो आइल्स में होते हैं 4 मॉड्यूल्स: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अगर उन चारों मॉड्यूल्स में आपके 6 ईच आता है, आप फिर भी एलिजिबल है 189 के लिए अप्लाई करने के लिए, बट आपको उसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, यू गेट 0 पॉइंट्स। अगर आपके 7 ईच आता है 4 मॉड्यूल्स में, 7 बैंड्स इन ईच ऑफ द 4 मॉड्यूल्स, तो आपके 10 पॉइंट बनते हैं। अगर आपके 8 आता है तो 20 पॉइंट्स। उसके बाद आती है हमारी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपकी या फिर ट्रेड कोर्सेज में होगी या फिर बैचलर्स या मास्टर्स होगी। आप पीएचडी भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लोग नहीं करते, तो हम इसमें नहीं डिस्कस कर रहे वो। तो ट्रेड कोर्सेज में अगर आपने किया, आपका डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा ट्रेड कोर्सेज में, आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। अगर आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स किया तो यू विल गेट 15 पॉइंट्स। उसके बाद जो छोटा कैटेगरी है, बट सबका वो कवर होता है, सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो है 2 years ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडीज। अगर आपने ट्रेड कोर्स 2 साल का किया या फिर बैचलर्स और मास्टर्स 2 साल का किया, यू गेट दोस 5 पॉइंट्स। तो हम एक केस डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने आके अकाउंटिंग का कोर्स किया था, फाइनेंस का कोर्स किया था, तो आई डिस्कस अ केस अकाउंटेंट्स का कैसे बनता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो इस कैटेगरी में आते हैं 25 to 32 ईयर्स में, तो आपके उसके 30 पॉइंट बनते हैं। अकाउंटिंग की डिग्री असेस कराने के लिए आपको 7 ईच चाहिए, तो अगर आपके वो नहीं है तो आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो अगर आपके 7 ईच आते हैं, आपको 10 पॉइंट बनते हैं। अकाउंटिंग किया बैचलर्स और मास्टर्स, तो आपके 15 पॉइंट। बैचलर्स और मास्टर्स 2 साल का डिग्री होएगा ही होएगा, तो आपके 5 पॉइंट बनते हैं। तो ये आपके 30 + 10 40 + 15 55 + 5 आपके 60 पॉइंट्स बन गए। बट 60 पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको इनविटेशन नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो जो पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका इनविटेशन आता है वीजा का, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स तक हो गया अब। तो आपको एटलीस्ट 70 पॉइंट्स चाहिए अगर आप अकाउंटेंट है टू अप्लाई टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी। इंजीनियर्स फिर भी उनका 65 पॉइंट्स पे आ रहा है, आईटी वालों का 65 to 70 में आ रहा है। बहुत सारी अदर क्लासेज जिनका इतने पॉपुलर कोर्सेज नहीं है, उनका 60 पे आ जाता है। बट आप चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको एडिशनल पॉइंट्स मिले, तो आपका 60 से बढ़ के 70 हो जाए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? आप प्रोफेशनल ईयर कर सकते हैं। जब आपका 485 वीज़ा होगा, प्रोफेशनल ईयर इज अ 1 year कोर्स, उसके आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। बट हर ऑक्यूपेशन वाला प्रोफेशनल ईयर नहीं कर सकता, सिर्फ अकाउंटेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स वो सिर्फ कर सकते हैं, तो आपको उसके मिलते हैं 5 पॉइंट्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप नाटी का कोर्स कर सकते हैं। नाटी का कोर्स होता है कि यू स्टडी टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कि आप इंग्लिश से हिंदी में डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो किसी भी लैंग्वेज से आपको अगर कन्वर्ट करना है,
हिंदी टू इंग्लिश का आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, गुजराती टू इंग्लिश, वाइस वर्सा, मैंडरिन, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। अगर आपने वो कोर्स कर लिया तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं रीजनल एरिया में स्टडीज। तो ये जो आपका क्वालिफिकेशंस है, अगर आप उस इंस्टीट्यूट से पढ़ें जो रीजनल एरिया में पढ़ता है तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। रीजनल एरिया की लिस्ट के लिए आप border.gov.au पे जा सकते हैं, वहां पे रीजनल एरियाज का उन्होंने पोस्ट कोड्स के हिसाब से लिखा हुआ है, यू कैन चेक आप कहाँ पढ़े, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद आपने अपनी स्टडीज खत्म की, आपका 485 वीजा है 1.5 साल का या 2 साल का, उसमें अगर आपने अपनी फील्ड में काम कर लिया 1 साल तो आपको 5 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे, ठीक है। एक और तरीका है स्टेट स्पॉन्सरशिप। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी स्टेट्स हैं सब अपनी अपनी लिस्ट निकालते हैं ऑक्यूपेशन इन डिमांड। अगर आपकी ऑक्यूपेशन उस लिस्ट के अंदर आती है तो आपको 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं, अगर आप स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया और आपको मिल गया तो कंबाइन करके ये ऑलमोस्ट आपके बन जाते हैं 5, 10, 15, 20, 25 पॉइंट्स। इसमें से अगर आप एक भी पिक कर रहे हैं, 2 कंबाइन कर रहे हैं तो यू विल गेट टू 70 पॉइंट्स। प्रोफेशनल ईयर सबसे कॉमन चीज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने आईटी किया, अकाउंटिंग किया, इंजीनियर किया, वो प्रोफेशनल ईयर अपने 485 वीजा के अंदर करते ही करते हैं। हमने टाइप किया है 3-4 बड़े कॉलेजेस के साथ। वी हैव द बेस्ट प्राइसेस इन मेलबर्न, और अगर आप हमारे से प्रोफेशनल ईयर प्लस टीआर प्लस पीआर का एप्लीकेशन करवाते हैं, वी विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। वी विल बी विद यू every step, and we have got the best prices if you take the entire these 3 services from our office. हमारा email ID है info@sscs.com.au. You can call us on 0386486448 or 0430190323. So give us a call. Let us know if you have got any questions. आप हमको Facebook पे मैसेज कर सकते हैं. Please like our page, Stepping Stones Career Solutions, and we update that page very regularly. If you got any questions, let us know. Thank you.